सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ही होंगे। ठीक है, और चलिए हम आज नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग में एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको सोल्व करा दिया था। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है क्वेश्चन तो देखिएगा कि एक मीनार के पास दिन से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है, ठीक है, भवन के शिखर यानी ये भवन है, सीडी क्या माने हम भवन माने हैं, एक शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसका जो मीनार का जो है उसमें दिया हुआ भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई कहते हैं, यानी भवन कौन है ये। ठीक है, तो हमें भवन की ऊंचाई पता नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि लेट भवन की ऊंचाई कितना मीटर, h मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम पहले निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी बट्टा बी सी हो जाएगा इसका बराबर कितना, tan 30 डिग्री, सॉरी tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, ए बी सी है ना। चलिए देखिए, ए बी का मान हमें पता है 50 है, बी सी का मान हमें पता नहीं है, बराबर लिख देते हैं। tan 60 का मान होता है √3, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी बराबर जो हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, बी सी बराबर आपका आंसर आ जाएगा √3 है, √3 बी सी लिख सकते हैं बराबर 50, तो बी सी बराबर आ जाएगा 50/√3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपका आ गया मीटर में आपका बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी में निकल गया। ठीक है, 50√3, 50 बटा कितना है √3 मीटर। अब क्या है कि त्रिभुज बी डी सी में, चलिए त्रिभुज बी डी और सी, ठीक है, बी डी सी में इसका लिख सकते हैं बी डी बटा बी सी बराबर tan कितना 60, सॉरी tan कितना है बी डी सी यानी 30 डिग्री। तो बी डी का मान कितना है, बी डी देखिए क्या है, बी डी कितना है, बी डी हमको नहीं दिया है, बी डी हमको दिया ही नहीं, तो बी डी को हम ज्यों का त्यों रख देते हैं। बी सी तो दिया हुआ है 50/√3, ठीक है, बराबर tan 1/√3, यानी ए जब करेंगे ऐसे, ठीक है, तो बी डी बराबर आपका आ जाएगा √3, बी डी बराबर देखिए ध्यान से 50/√3 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, 50/√3 हो जाएगा ना। अब नीचे एक मान लीजिए, √3 में √3 से गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3BD, यहाँ पे लिखते हैं √3 में √3 से गुना करेंगे 3BD बराबर 50, तो BD बराबर 50/3 यानी 16.2/3 मीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए ध्यान से, BD बराबर कितना आ गया 16.2/3 मीटर आंसर आ गया कि नहीं आ गया? है ना आसान कि नहीं है? देखिए यहाँ पे कितना आसान है, इसको नीचे हम √3 में √3 से गुना किए, कितना आ गया 3 आ गया ना, BD को रहने दिए, BD रहने दिए। ठीक है, यही आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि एक 80 मीटर की चौड़ी सड़क है। ठीक है, 80 मीटर की एक AC हमने चौड़ी सड़क मानी है। ठीक है, उसमें आमने सामने लंबाई के 2 खंबे हैं, आमने सामने समान लंबाई की 2 खंबे लगा दिए गए। ठीक है, उससे उन्नयन कोण एक का 60 डिग्री बन रहा है, एक का 30 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा? AC अगर यहाँ पे तो 2 बिंदु आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लिया B, तो AB का मान हमें नहीं पता, AB हम मान लिए X। ठीक है, तो टोटल दूरी था AC 80, तो 80 - X कितना हो जाएगा, AC का मान कितना हो जाएगा 80 - X। यहाँ पर तो किसी को दिक्कत ना है। चलिए देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि खंबे की जो ऊंचाई है, क्वेश्चन नंबर है 10, लेट खंबे की ऊंचाई कितनी है h मीटर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पहले कौन सा लेंगे, ABE ले लेते हैं, ABE में। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे AE बट्टा AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
ए ई बट्टा ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ए ई बट्टा ए बी, बी ई बट्टा भी लिख सकते थे, बी ई बट्टा ई ए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ए ई बट्टा ए बी हम लिख दिए क्योंकि इसमें दिया कौन सी है वो देखिए, दिया है ए ई दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी दिया हुआ है, इसलिए हम इसको मार रहे हैं। तो देखिए थीटा के सामने वाला लंब होता है और नीचे आधार भी है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा, tan 60 डिग्री का मान आप यहाँ पे रख सकते हैं। ए आपका है h मीटर, है ना, ये h है, ये x है, tan 60 कितना होता है √3 होता है, भाई 1 मान लीजिए, यानी h बराबर आ जाएगा आपका √3x। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? एक त्रिभुज हमने निकाल लिया, दूसरा निकालते हैं। बी डी सी में चलते हैं हम लोग। त्रिभुज बी डी सी में देखिए इसमें कि इसमें भी वही चीज है, थीटा के सामने लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, ठीक है। तो लंब कितना है? लंब देखिए सी डी है, यानी डी सी भी मान सकते हैं, ठीक है। लंब हम डी सी को भी मान सकते हैं और डी सी बट्टा बी सी, ठीक है। डी tan कितना 30 डिग्री, ठीक है। DC का मान है h, BC का मान कितना है 80 माइनस x, है ना, बराबर tan 30 होता है 1/√3, यानी √3h बराबर 80 माइनस x। अब देखिए यहाँ पे h का मान हमने यहाँ निकाल रखा है, तो इसको भी कर लेते हैं √3, ठीक है, इंटू √3x। h का मान है ना, √3 को अलग कर दिए, बराबर 80 माइनस x, √3 क्या हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस x, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बराबर 80, यानी 4x बराबर 80, तो x बराबर आ जाएगा आपका 20 मीटर। x बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो देखिए ध्यान से हमें AB का मान पता चल गया कि AB कितना है 20 मीटर है, ठीक है। तो AC टोटल कितना हो जाएगा 80 माइनस x, तो 80 माइनस x किसको आ गया 20 का, 80 60 मीटर इसका हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई डाउट ना है? अब खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो खंभे की जो ऊंचाई है वो देखिए ध्यान से, खंभे की ऊंचाई क्या कर रहा है कि h बराबर बताइए, h का एक जगह मान आ गया था √3, यहाँ पे आ गया 20, यानी h का जो मान आएगा 20√3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आप इसको उतार लीजिए, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कि एक नहर के तट पर एक टीवी का टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए आपका चित्र बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ध्यान से कि एक टावर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से एक खींच दिया, एक यहाँ से उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है, और एक सीधा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दिक्कत इसको माना है 30 डिग्री। देखिए ध्यान से ये डी है, किताब में दिया हुआ आपका चित्र, ये टोटल जो है 20 मीटर है, ठीक है। ये सी है, ये आपका बी है और ये आपका ए है, ठीक है, और इसको माना है 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। BC का मान हमें पता नहीं है, ठीक है। तो बताइए, देखिए ध्यान से AB भी हमें नहीं दिया है, तो AB को हम मान लेते हैं h मीटर। दिक्कत कोई दिक्कत है? चलिए देखिए यहाँ ध्यान से क्या करना है, को करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका नहीं दिया हुआ, तो हम इसे मान लेते हैं 22 मीटर। कोई दिक्कत? कितना है 22 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई, लेट खंभे की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, जहां BC बराबर है 22 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए पहले हम त्रिभुज निकाल लेते हैं ABC में। त्रिभुज क्वेश्चन नंबर कितना है 12 शायद है, 12 है कि 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ABC निकालेंगे
त्रिभुज ABC में देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ए बी हमारा दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला लंब दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे AB बट्टा BC, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। तो लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan 60 हो जाएगा कि नहीं होगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ए बी का मान है h दिए हुए है, BC का मान कितना दिए हुए है 22 बराबर √3 बट्टा 1, h बराबर √3 बाई। चलिए एक त्रिभुज हमने निकाला। दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। ठीक है, तो ADC में क्या निकलेगा, देखिए ध्यान से। ADC में आप देखिएगा ध्यान से, तो ADC DC जो हमारा दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये क्या है, लंब है। ठीक है, लंब हमको थीटा के जैसे सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। लंब हमको दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। चित्र तो बिल्कुल सही है ना जी, बिल्कुल चित्र में तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, त्रिभुज ABD निकालेंगे हम लोग, गलती हो गया। त्रिभुज क्योंकि लंब है ना ABD में हम लोग चलेंगे। ये तो मैंने निकाल ही लिया। अब त्रिभुज ये पूरा बनाएगा ना, तो पूरा के लिए ABD हमको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में देखिएगा ध्यान से, AB आपका दिया हुआ है, BD भी आपका दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है AB और BD आपका आधार। तो tan कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है कि नहीं है। तो AB का मान है h, BD का मान कितना है 20 मीटर। ध्यान से देखिएगा, 20 मीटर नहीं है, 20 माइनस 22 मीटर हो जाएगा, होगा ना। टोटल BD जब मानेंगे हम तो 20 DC टोटल BD कितना हो जाएगा, 20 माइनस 22 मीटर होगा ना कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सॉरी, दोनों जोड़ करके है ना जी, और दोनों जुड़ा हुआ है ना तो प्लस में आएगा। सॉरी, गलती होता है क्योंकि इसको हम माने हैं ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो ध्यान से देखिए, एक ही चित्र है, दोनों समान। क्वेश्चन को समझिए कि बिंदु से टावर शिखर का उन्नयन कोण 20 मीटर दूर पर स्थित है। मीनार के पास बिंदु मिलान रेखा की स्थित अन्य बिंदु तक टावर से शिखर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो नहर की चौड़ाई टोटल कितनी हो गई, 20 प्लस 22 मीटर हो गई कि नहीं, क्योंकि इसमें एक सम पहले से नहीं माने, इसमें पहले से 20 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें 22 हम बाद में माने। ठीक है, तो इसका मान खाली दिया हुआ है ना। ठीक है, DC उसमें आपको क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वाला में हमने आपको क्वेश्चन बताया था जिसमें माइनस किए थे। क्यों, क्योंकि हमने इसमें पहले से मान रखा था कि टोटल की लंबाई इतनी थी, उसमें 50 मीटर 80 मीटर थी कि नहीं। उसमें से x आ जाएगा तो टोटल में से x घटेगा ना, घटेगा कि नहीं घटेगा। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें DC दिया हुआ है और बाई हमने बाद में लिखा है। ठीक है, DC दिया हुआ है तो बाई बाद में लिखा है, तो BD हो जाएगा हमारा 20 प्लस 22 मीटर होगा ना। तो 20 प्लस 22 मीटर और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो √3h बराबर 20 प्लस 22। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। √3h का मान √3 बराबर 20 प्लस 22। √3 इंटू √3 3 बराबर 20 प्लस 22। 3 में से प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा 20 बाई, यानी 2 बाई बराबर 20, यानी बाई बराबर आ जाएगा आपका 10 मीटर। बाई का मान कितना आ गया 10 मीटर, यानी बाई जो है यहाँ पे वो कितना आ गया 10 मीटर। तो BD है 20 प्लस बाई, तो 20 प्लस हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा ये टोटल 30 मीटर की दूरी। करेगा कि नहीं करेगा, BD टोटल कितनी हो जाएगी 30 मीटर की। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि बताइए कि ये नहर की चौड़ाई तो हमने ज्ञात कर ली, ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो h बराबर निकालेंगे हम लोग। तो h देखिए यहाँ पे √3 आया था, √3 बाई है कि नहीं, तो √3 बाई है, बाई का मान कितना आ गया 10, यानी 10 से गुना कर दीजिए, यानी 10√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं आसान। चलिए इसको आप नोट्स कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम VBI क्वेश्चन भी बता सकते हैं। ठीक है, VBI क्वेश्चन है आपका जो
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर का उन्नयन को 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो जाहिर सी बात है कि इतना ऊंचा होगा तो इधर दोनों तरफ ही तो समतल होगा ना, दोनों ऊंचाई तो सब बराबर होती है ना छत की, ठीक है। अगर इस ईस्ट साइड अगर 30 मीटर है तो क्या नॉर्थ वेस्ट साइड हो जाएगा 20 मीटर? जी नहीं, बिल्कुल छत जो होती है बिल्कुल एक समान ढाली जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी जो है 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर है, ठीक है। इसमें आगे क्या कर रहा है कि केबल टावर का शिखर का उन्नयन, यहाँ से केबल टावर गया है, ठीक है, शिखर से क्या गया है यहाँ से कि केबल टावर का शिखर जो गया है, ठीक है, ऊंचाई से भवन की ऊंचाई से वो यहाँ से उन्नयन कोण बना रही है 60 डिग्री, ठीक है, और नीचे 5 बिंदु से उन्नयन अवनमन कोण बना रही है 45 डिग्री। तो क्या करना है इसको, देखिए ध्यान से। हमने ए मान लिया कि दोनों को जो मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 12, ठीक है, कि लेट भवन तथा केबल टावर की ऊंचाई 7 प्लस कितना है h मीटर है, जहाँ पे दो चीजें हमेशा समानांतर, ए बी बराबर ए बी समानांतर है डी सी के, ठीक है। तो चलिए निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी में, देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी डी में हम लोग चलेंगे। तो ए बी डी में देखिए इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, ठीक है, यानी ए डी हो गया आपका लंब और नीचे हो जाएगा ए बी बराबर, तो लंब बटा आधार कितना होता है आपको पता ही होगा कि लंब बटा आधार tan थीटा को कहते हैं, ठीक है। ए डी है आपका 7, ए बी हमें नहीं मालूम, tan 45 का मान होता है 1, तो ए बी का मान आ जाएगा 7, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में, ठीक है। तो ए बी जब अगर 7 मीटर आ जाएगा तो हम समानांतर माने तो ए बी तो 7 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, समानांतर है ना दोनों। देखिए ध्यान से, दिया हुआ कौन है, सी ई दिया हुआ है, तो सी है हमारा लंब, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, नीचे मान लेते हैं डी सी बराबर लंब बटा आधार यानी tan कितना है 60 डिग्री, सीई का मान है h, डीसी है कितना हो जाएगा आपका, ए बी 7 है तो डीसी भी 7 हो जाएगा कि नहीं होगा, बराबर tan 60 यानी रूट 3/1, रूट 3h बराबर हो जाएगा, सॉरी tan 60 का मान इवन वही रूट 3 होता है क्या, नहीं सही है ना, h बराबर हो जाएगा रूट 3, 7 रूट 3 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, h बराबर कितना आ गया रूट 7 रूट 3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करना है जी, कि 7 रूट 3 इसका भी h आ गया था और इसका भी h आ गया है ना, आया कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या करना है जो, कि अगर हम खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें तो खंभे की ऊंचाई मैंने पहले ही माना 7 प्लस h मीटर, खंभे की ऊंचाई है ना, देखिए ध्यान से, खंभे की ऊंचाई मैंने कितना माना 7 प्लस h, 7 है कितना, 7 को 7 रहने देते हैं, प्लस 7 रूट 3, ठीक है कि नहीं है। अगर 7 को हम कॉमन ले लें तो 1, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 जाएगा, 7 को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस रूट 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 7 1 प्लस रूट 3 है कि नहीं आसान। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कंसेप्ट जिसका क्लियर रहेगा ना, वो कंसेप्ट जिसका मौजूद है, ये क्वेश्चन बनाने में उसको बिल्कुल ही आसानी होगी, ठीक है। चित्र के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इस पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना आप इसका फॉर्मूला रटिएगा उतने ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा ध्यान, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान, यहाँ से अवनमन कोण बना रहा है, एक 30 डिग्री बना रहा है, एक 45 डिग्री, यहाँ पे समुद्र तल है, ठीक है, इसे टावर लगा हुआ है, ठीक है। यदि लाइट हाउस लगा हुआ है, सॉरी लाइट हाउस एक ही और जहाज के दूसरे जहाज ठीक पीछे है तो, ठीक है, लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, तो जहाजों के बीच की दूरी है, यानी कि एक यहाँ है, ठीक है, देखिए 2 जहाज इसमें, ठीक है, लाइट हाउस के बीच की दूरी में, ठीक है। तो देखिए कि एक 30 डिग्री का बना रहा है, एक 45 डिग्री का बना रहा है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से
देखने पर 75 मीटर की ऊंची से देखने पर एक ऊपर देख रहा है तो 30 डिग्री बना रहा है, ओके 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ इसका हमको दूरी नहीं पता था, इसको x मान लिया, इसका y मान लिया। तो लेट जहाजों की दूरी, देखिए यानी DC जो जहाज है उसका दूरी है x मीटर और CA एक है जिसकी दूरी है y मीटर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अब बताइए कि एक है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। तो ध्यान से देखिए AB हमारा दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला होता है लंब, AB आधार भी हमको दिया हुआ है बटा CA, ठीक है। tan कितना डिग्री का मान? 45 डिग्री का मान। अब AB का मान है 75, CA का मान कितना है? 22 है, tan 45 का मान होता है 1, तो 22 बराबर आ जाएगा आपका 75, ठीक है। देखिए ध्यान से, आगे कि नहीं आगे? अब चलेंगे हम लोग ABD में, त्रिभुज ABD में। ऐसी बात है कि AB दिया हुआ है लंब और DC भी दिया हुआ है, ठीक है। AD भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। AD भी आपका क्या किया हुआ है? दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो ध्यान से देखिएगा कि बाई का जो मान आया है वो आया है कितना? 75। कितना आ गया है? देख लीजिए यहाँ पे 75 मीटर बाई का मान है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो AD बराबर लंब बटा आधार है tan 30 डिग्री। AB का मान कितना है? 75 है। AD का मान कितना है? x है, AD में दोनों ऐड है, x है और एक 75, यानी x प्लस 75 बराबर tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इसको कैसे करेंगे वो देखिए कि x प्लस 75 बराबर जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा 75√3, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आएगा ना। चलिए x बराबर जब लिख देते हैं तो 75√3 माइनस 75, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए x बराबर हम निकाल लीजिए, 75 को आप मान लीजिए क्या चीज कॉमन मान लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई ज्यादा घुमाया फिराया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कहीं भी कोई फॉल्ट नजर नहीं आएगा, कोई ऐसा चीज नहीं है, टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसमें देखिएगा ध्यान से, सभी चीजों को हम पॉइंट बाय पॉइंट हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट इसका यही कहता है कि जहाँ पे जो मानना है वो आपको मानिए, ठीक है। और हमेशा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो जिसका भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट मजबूत है उसके लिए सब कुछ क्लियर है इसमें, ठीक है। वो देख लीजिए आप, tan 30 का मान आपको याद नहीं रहेगा, क्या कीजिएगा? tan 45 का भी मान याद नहीं रहेगा तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है। बाकी तो सब चित्र में ही आंसर दे देता है, इसका पूरा क्वालिफाई देख लीजिए आप। चलिए इसको आप उतार लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है कि 1.5 मीटर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है। 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, उस भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है और एक यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है। एक का उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री? 60 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री? यहाँ से यहाँ तक का हवा उड़ते देख रही है तो इसका 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और एक का उन्नयन कोण घट करके फिर बाद में क्या हो जा रहा है? 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यानी एक का 60 डिग्री बन रहा है और एक का 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक का 60 डिग्री एक का 30 डिग्री। तो इस अंतराल दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताएं, ठीक है। तो तय की गई दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो यानी देखिए ध्यान से, ए बी को हम लोग मान लेते हैं क्या चीज? इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट है? और एक टोटल दूरी इसको हम मान लेते हैं कि y। टोटल दूरी कितना है? y। टोटल दूरी कितनी है? y, ठीक है। तो गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी निकाल लेते हैं हम लोग। लेट गुब्बारे द्वारा चली
गई दूरी। बाई था टोटल दूरी, तो बाई माइनस एक्स मान ली। टोटल दूरी बाई था ना, टोटल दूरी कितनी थी, AC की टोटल दूरी थी बाई, इसमें बी भी हम मान लिए एक्स, वाई माइनस एक्स आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ध्यान से देखिए, हम क्या माने, AB बराबर माने x और AC बराबर माने y, कोई चीज और को ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज है ना क्वेश्चन में, आगे कुछ नहीं ना है। चलिए त्रिभुज निकालिए, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में देखिए ABE, A है, A B है और A E है। तो ध्यान से देखिएगा, A जो आया है, A बना है कितना डिग्री, 31 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है कि नहीं है। चलिए BE जो है हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, BE जो हमारा है, थीटा के सामने हमारा लंब हो गया और नीचे आधार दिया हुआ है, तो BE बट्टा AB। B कितना है, लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है कि नहीं होता है, अभी बताया ना आप लोगों को, लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि 88.2 मीटर के ऊर्जा में हवा दिखती है, तो देखिए यहाँ के गुब्बारे से घूर्णन कोण 60 डिग्री है, तो कुछ समय घूर्णन कोण घटकर कितना हो जाता है, तो इस दौरान की तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहले इसको, मान लेते हैं कितना, tan 60 डिग्री। ठीक है, यही है ना ये। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए BE कितना दिए हुए है, BE 88.2 दिए हुए है, AB दिए हुए है x, बराबर tan 60 कितना होता है, √3 होता है, बटा 1 मान लीजिए। ठीक है, तो √3 x बराबर हो जाएगा 88.2, यानी x बराबर हो जाएगा 88.2 बाई √3। ये आपका यहाँ पे आ गया। अब अगला मान लेते हैं त्रिभुज, इसको माने ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो इसके सामने वाला A जो हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, और AC हमारा निकलना है, तो ADC बट्टा हो जाएगा AC, tan हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, DC कितना है, 88.2 है, AC कितना है, AC आपका बाई माइनस एक्स है कि नहीं, AC कितना है, AC है टोटल, सॉरी AC टोटल कितना है, बाई, बराबर tan 30 का मान होता है 1 बाई √3, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, बाई बराबर हो जाएगा 88.2 √3। ठीक है, एक्स का निकल गया, बाई का निकल गया, निकला कि नहीं निकला। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनार के आधार पे जो है 4 मीटर और 9 दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो बताइए, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है कितना मीटर होना चाहिए, सिद्ध करना है क्या है कि 6 मीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पहले चीज मान लेते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज, हम मान लेते हैं क्या, त्रिभुज कौन दिया हुआ मीनार के आधार से, हाँ देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC बराबर थीटा है। ठीक है, तथा त्रिभुज कोण ACD बराबर 90 माइनस थीटा हमने माना है। ठीक है कि नहीं, माना है ना, क्वेश्चन नंबर है 60, है कि नहीं है। देखिए ध्यान से क्या करना है, हम पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो ABC में जब आप चलिएगा तो देखिए ध्यान से, BC दिया हुआ है, सॉरी AC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है तो AB भी दिया होगा, सॉरी AC बट्टा BC बराबर लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, tan हो जाएगा tan थीटा का, AC कितना है, H है, BC कितना है 4, बराबर हो जाएगा tan थीटा। कोई दिक्कत, हो जाएगा आपका फर्स्ट समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट चलता है त्रिभुज ACD में, चले तो ACD में AC दिया हुआ है, ठीक है, लंब दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, tan है 90 माइनस थीटा, यानी AC का मान जो है H है, CD का मान है 9, बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है कि नहीं होता है। ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। अब चलिए वही चीज करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड में चलेंगे, तो h/4 इंटू h/9 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कितना है tan थीटा इंटू
कॉट थीटा, दोनों का मान क्या आता है 1 आता है, एच स्क्वायर हो जाएगा 9 चौके 36, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर 36, तो एच बराबर रूट अंडर 36, यानी एच का मान हो जाएगा 6 मीटर। आपका यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे, ठीक है। आज का चैप्टर ये समाप्त होता है ट्रिग्नोमेट्री का टोटल चैप्टर आपका 8.18 से लेकर के 9 तक जो भी चैप्टर में क्वेश्चन था हमने सोल्व किया है, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री चैनल आपको अच्छा लगा हो, हमारा चैनल आपको अगर ये मैथ हमारा अच्छा लगा हो सोल्यूशन, या इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, देखने में सोल्यूशन अच्छा लग रहा हो, तो आप इस टॉपिक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। बाई है 88.2 रूट, यहाँ पे लिखे हैं, चलिए देखिए बाई कितना है 88.2 रूट 3 माइनस एक्स का मान है 88.2 बटा रूट 3। हम दोनों में अगर कॉमन ले लें 88.2 तो क्या दिक्कत है, 88.2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा रूट 3 माइनस इसको एक मान लेंगे 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 88.2 √3 का √3 बटा 1/√3 में 1/√3 से गुना कीजिएगा, ठीक है। √3 से कटेगा ना, तो √3 में 3 से गुना कीजिएगा, कितना जाएगा 3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 88.2 इंटू 3 में से गया 2/√3। बताया ना ऐसा क्वेश्चन क्या करता है समीकरण के लिए 2 बार हम लोग करते हैं, ठीक है। 88.2 इंटू 2√3 बटा 3, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 चौके 8, आपका आंसर आ जाएगा 5/√3 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग क्या कर रहा है कि सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर एक यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर दिखता है। यहाँ पे एक कार है, इसके कितना डिग्री पर दिखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर दिखता है यहाँ से, ठीक है। तो मीनार के बाद समान चाल से जाता है 6 सेकंड बाद, यानी 6 सेकंड के बाद जो है इसका मान जो हो जाता है अवनमन कोण का 60 डिग्री का हो गया। तो बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने के लिए कार द्वारा लगाया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी था, कितना समय लगाया 6 सेकंड, तो यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगाया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो चीजें मान रखी है, ठीक है। एक डीसी मान रखा मैंने बाई, और एक बीसी मान रखा मैंने एक्स, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। करा है कि त्रिभुज एबीसी में अगर हम चलें, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में जब आप चलेंगे हम, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ए बी तो में दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है। एबीसी में थीटा के सामने वाला क्या है लंब है, और नीचे आधार दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी बट्टा हम लिख सकते हैं बीसी बराबर tan कितना डिग्री है 60 डिग्री। ए बी का मान हमें पता नहीं है, बीसी का मान तो हमें पता है x, tan 60 का मान होता है √3 बाई हम 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का जो मान आएगा वो आएगा √3x आएगा कि नहीं आएगा। ए बी का मान कितना आ जाएगा √3x। अब क्या करना है ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है चले। तो ए बी डी में देखिएगा कि ए बी हमें पता है लंब दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है। ए बी डी में यानी बी डी हम मान लेते हैं, और tan कितना दिले है 30 डिग्री। तो ए बी का मान कितना है नहीं पता, ए बी का मान तुम्हें पता ही है √3 पे x है ना। बी डी का मान हमें दे ही रखा है, क्या दे रखा है बी डी का मान, बी डी का मान जो है हो जाएगा आपका x प्लस वाई होगा ना, क्योंकि दोनों मिल के है तो x प्लस वाई। tan 30 का मान होता है 1/√3। अब देखिए ध्यान से √3 इंटू √3x बराबर x प्लस
बाई, ठीक है। ये हो जाएगा 3x बराबर x प्लस बाई, तो x बराबर हो जाएगा बराबर बाई, यानी 2x बराबर बाई, यानी x बराबर हो जाएगा बाई बटा 2। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब क्या करा है क्वेश्चन कि समय के अनुसार निकालना, समय निकालना है। तो बाई का मान दे रखा है 6 सेकंड और 2 है ना, बाई बटा 2 यानी कि 3 सेकंड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए समझ में आया कि नहीं आया? बाई का मान दे रखा है ना 6 सेकंड, तो कितना सेकंड में पहुंचेगा, तो एक मान गया। तो देखिए x का मान आपको पता है 2 आ गया, x का मान बाई बटा 2 है ना, तो बाई बटा 2 का आधा कर दो, यानी कि जे इसका होगा उसका आधा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ से पहुंचने में 6 सेकंड लगा रहा है डीसी के पास, तो यहाँ से पहुंचने में 3 सेकंड लगाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनार के आधार पे जो है 4 मीटर और 9 दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो बताइए सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है कितना मीटर होना चाहिए, सिद्ध करना है क्या है कि 6 मीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पहले चीज मान लेते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज, हम मान लेते हैं क्या, त्रिभुज कौन दिया हुआ मीनार के आधार से। हाँ देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी बराबर थीटा है। ठीक है, तथा त्रिभुज कौन ए सी डी बराबर 90 माइनस थीटा हमने माना है। ठीक है कि नहीं, माना है ना, क्वेश्चन नंबर है 60, है कि नहीं है? देखिए ध्यान से क्या करना है। हम पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में जब आप चलिएगा तो देखिए ध्यान से, बी सी दिया हुआ है, सॉरी ए सी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है तो ए बी भी दिया होगा, सॉरी ए सी बट्टा बी सी बराबर लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, tan हो जाएगा tan थीटा का। ए सी कितना है, h है, बी सी कितना है 4, बराबर हो जाएगा tan थीटा। कोई दिक्कत, हो जाएगा आपका फर्स्ट समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट चलता है त्रिभुज ए सी डी में। चले तो ए सी डी में ए सी दिया हुआ है, ठीक है, लंब दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, tan है 90 माइनस थीटा, यानी AC का मान जो है h है, CD का मान है 9, बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है कि नहीं होता है। ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। अब चलिए वही चीज करना है फर्स्ट इंटू सेकंड में चलेंगे, तो h/4 इंटू h/9 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कितना है tan थीटा इंटू cot थीटा, दोनों का मान क्या आता है 1 आता है, h स्क्वायर हो जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, तो h स्क्वायर बराबर 36, तो h बराबर √36, यानी h का मान हो जाएगा 6 मीटर। आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे। ठीक है, आज का चैप्टर ये समाप्त होता है, ट्रिग्नोमेट्री का टोटल चैप्टर आपका 8.18 से लेकर के 9 तक जो भी चैप्टर में क्वेश्चन था हमने सोल्व किया है। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री चैनल आपको अच्छा लगा हो, हमारा चैनल आपको, अगर ये मैथ हमारा अच्छा लगा हो सॉल्यूशन, या इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, देखने में सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो, तो आप इस टॉपिक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है।